नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी एक नई क्लास में। ये हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की 4th क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी है। उन क्लासेस में अपन ने क्या देखा है, सबसे पहले तो एक टोटल अमाउंट का अपन ने फॉर्मूला देखा था, P = P1 + R/100 की पावर n। फिर उसके बाद में अपन ने इफ़ेक्टिव रेट देखी थी 2 साल के लिए, वो क्या बन जाती है 2R + R²/100। और यहाँ पे यदि हमसे डिफरेंस पूछ ले CI और SI का, तो वो होता है R²/100। और एक फॉर्मूला हमने देखा था R इफ़ेक्टिव कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, वो होता है 3R + 3R²/R³। अब यहाँ पे ये 2 होते हैं और ये 2 होते हैं। और लास्ट में इतना सब होने के बाद में अपन ने एक ट्रिक देखी थी, 2 1 3 3 1 और एक होती है 4 6 4 1। ये क्या होता है, इनमें से हमारे ये 2 साल के लिए है, ये 3 साल के लिए है और ये 4 साल के लिए है। तो ये सारे फॉर्मूलाज क्या हैं, ये डिफरेंस किसका है, यहाँ पर इन 2 डैश का और एक ये जो स्लैश है इसका क्या मतलब है, ये सब जानने के लिए पहले जो 3 क्लासेस हो चुकी है, पहले आप वो क्लासेस देख ले। उनमें इन सब को अपन ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। और ये चीज़ें अगर हमारे समझ में आ जाती है तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं उनमें हमारा एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और हमारी स्पीड अप भी होगी। तो ज़रूरी है ये सब देखना। इसके लिए आप पिछली क्लासेस देखिए, उसके बाद में अपन आज की क्लास पे आते हैं। आज की क्लास हमारी क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू होने वाली है। इससे पहले अपन ने 26 नंबर क्वेश्चन तक अटैम्प्ट कर लिए थे। तो ये 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ो, फिर आराम से आप अपन इसको अटैम्प्ट करेंगे। क्या दिया गया है, टाइम t = है 3 ईयर और रेट है 15% की, और क्या है, इतने रुपए की राशि, प्रिंसिपल अमाउंट है 2600 रुपये। अर्जित साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में लगभग अंतर कितना होगा। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का तो सबसे पहले अपन सिंपल इंटरेस्ट देख लेते हैं। 3 साल है, 15% की रेट है, तो कितना हो जाएगा 45% का। और 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, अपन ने एक टेबल देखी थी इससे पहले, वो क्या थी, टेबल ये थी 15 की वैल्यू कितनी होती है 3 साल के लिए 52.09। तो यहाँ से अपन ये यदि CI देखते हैं तो वो हो जाता है 52.09%। और अपन को क्या पूछा है, इनके बीच का अंतर कितना होगा, डिफरेंस पूछा हुआ है। यहाँ से अंतर कितने प्रतिशत हो जाएगा, 52.09 माइनस कितना 45%, तो ओवर लगभग बराबर कितना आ जाएगा 7.09% आ जाएगा। इसको हम क्या मान सकते हैं, 7% मान सकते हैं। यहाँ पे यदि 100% का मान कितना है 2600 रुपये, तो 7% का कितना हो जाएगा 2600 बटा में 100 मल्टीप्लाई बाय 7, 20 से 20 कट गई, 7 6 2 4 18, 182 अपना आंसर आया। लेकिन अपन ने क्या किया था, 7%, 7.09 की जगह 7% माना था, मतलब ये हमारी वैल्यू थोड़ी सी कम है। इससे मिलता जुलता, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर डी 184। तो 27 का आंसर अपना हो गया 184। CI यदि हम याद कर लेते हैं 3 साल का 15% की दर पे कंपाउंड इंटरेस्ट 52.09 बनता है, तो वो सारी कैलकुलेशन कम हो जाती है। यदि ये हमारे याद ना हो तो हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, कौन सा, 3R + 3R²/R³। ये वाले फॉर्मूले लगाएंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो बेहतर है कि अपन वो टेबल याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपकी स्क्रीन पे। एक बार प्रश्न को पढ़ो, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28।
क्या पूछा है कि कुछ रुपए 4 वर्ष में 4800 और 8 वर्ष में 6000 रुपये हो जाते हैं, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ये हमारा एक न्यू टाइप हो जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ है, कोई 0 टाइम था पहले, ऐसे मानते हैं, उसके बाद कितने आए, 4 साल आए, फिर उसके बाद में 4 साल और आए, तो वो 8 साल हो गए। ठीक है, ऐसे क्या हुआ कि 4 साल में तो कितने रुपए बने, 4 साल में वो 4800 रुपये हो जाते हैं और 8 वर्ष में वो 6000 रुपये बन जाते हैं। ठीक है, ये अपन को क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो पहले शुरुआत में कितने रुपए रहे होंगे वो देखते हैं। तो बाद में 4 साल बाद, मतलब 4 साल के 4 साल बाद 8 वर्ष में वो 6000 बन रहे हैं और पहले वो 4800 रुपये थे। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 12 5 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा, तो 5/4 हो जाते हैं हर 4 साल बाद। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे कोई मूलधन था जिसको 5/4 से गुणा हुआ तो 4800 रुपये बने, 4800 फिर बने, 4800 को फिर 5/4 से गुणा हुआ तो वो 6000 बने। ऐसा चल रहा है। अपन को क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। शुरुआती मूलधन क्या था, मान लिया अपन ने कोई प्रिंसिपल अमाउंट P था मूलधन, उसमें क्या हुआ, 5/4 का गुणा हुआ और उससे क्या बन गया, वो 4800 रुपये बन गए। ठीक है, इस इक्वेशन से हम P का मान कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। P कैसे आ जाएगा, यहाँ से P इज इक्वल टू 4800 मल्टीप्लाई बाय 4/5। ये वाली भिन्न है, दूसरी तरफ जाएगी तो पलट जाएगी, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 9 बार जाएगा और बाद में 5 3 6 बार जाएगा। 960 को मल्टीप्लाई करना है 4 से तो कितना आ जाएगा, 0 6 4 24, 4 और 2 38 40 रुपये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो क्या हो रहा था यहाँ पे, 4 वर्ष में कोई रुपए 4800 हो जाते हैं और 8 वर्ष में 6000 हो जाते हैं। तो पहले 4 साल बढ़ के 4800 हुए, आगे 4 साल और बढ़े तो 6000 हो गए। किस अनुपात में बढ़ रहे हैं वो अपन ने देख लिया, 6000/4800 करके। तो हर एक साल में वो पैसे 5/4 गुना बढ़ते हैं। तो शुरुआत में प्रिंसिपल अमाउंट P रहा होगा, वो 5/4 गुना हुआ और 4800 बन गया। ऐसे हमारी एक इक्वेशन बनी, इक्वेशन से अपन ने P का मान कैलकुलेट कर लिया। सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपकी स्क्रीन पे, एक बार इसको अटेम्प्ट करो। तो इस बार हमें क्या दे दिया, 8 वर्ष में 1200 रुपये और 12 वर्ष में 1500 रुपये हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो 8 और 12 के बीच में 4 का डिफरेंस है ना, तो हम भी 4-4 साल के गैप पे ये सीक्वेंस बनाएंगे। कैसे बनेगा, पहले होता है 8 साल पे, फिर होता है 12 साल पे, और इसमें पूछा है 16 साल पे, तो 16 साल भी लिख देते हैं। तो 8 से पहले जब यहाँ पे अपन ने 4 का गैप छोड़ा है, यहाँ 4 का गैप है, तो यहाँ भी 4 का गैप रखेंगे, तो इधर आएगा 4 साल और फिर यहाँ आएगा 0 साल। तो अपन ने गैप 4-4 साल का बना दिया। ठीक है, 0 साल, फिर 4 साल बाद क्या बना, उसके बाद 8 साल बाद क्या बन गया, 12 साल बाद क्या बन गया और 16 साल बाद क्या बन गया। अब यहाँ पे अपन को बताया है कि कोई राशि है वो 8 वर्ष में 1200 रुपये हो जाती है, ये 1200 हो गई, और क्या 12 वर्ष में 1500 रुपये हो जाती है, तो ये 1500 हो गई। ठीक है, अंतर कैसे बढ़ रहा है वो देखते हैं। यदि 1500 में भाग दे दिया किसका, 1200 का, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 4 बार और 3 से काटेंगे तो 5 बार। यहाँ भी संख्या क्या हो रही है, हर 4 साल में 5/4 हो रही है। यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, कैसे पहुंचे, गुणा किया 5/4 का। तो पीछे जाएंगे तो 4 साल पहले जो x यदि था उसको हम 5/4 से गुणा करते तो ये 1200 आता। अब यहाँ अपन को पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा है,
16 वर्ष में राशि कितनी हो जाती है? तो अपन को पता है 12वें वर्ष तो वो 1500 हो जाती है और हर एक साल क्या होता है 5/4 गुना बढ़ती है। तो 16वें वर्ष क्या होगा, गुणा 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जब 4 का गुणा करेंगे तो कैसे होएगा, 4 दिया 12, 3 0 30, 7 चौक 28 और 5 गुणा में आ गया 5। तो 375 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 375 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पंजे 25, 2 37, 3 18। तो ये अपना आ गया 1875 फाइनल आंसर आ गया। समझ में आया कैसे किया? सबसे पहले हमने डिफरेंस देखा 4 वर्ष और 12 वर्ष, 4 साल के अंतर पे जो मिश्र धन बन रहा है वो बताया हुआ था, तो हमने सारा 4-4 साल पे चला दिया। 8 साल से 12 साल आ गए तो 12 से 16 साल में जाना इजी था, 4 साल ही बढ़ाने थे। तो हमको यहां पता चला कि संख्या 5/4 गुना हो रही है। तो आगे 12वें साल वाली को 5/4 किया तो 16 साल में क्या राशि प्राप्त होगी वो पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे है, एक बार इसको ध्यान से पढ़ो, उसके बाद में अपन इसको अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न है कि किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपए है, तो दर ज्ञात करें। ठीक है, इसको अपन 2 तरीके से देखेंगे। सबसे पहले अपनी मेथड से देख लेते हैं क्या होगी। ट्री मेथड से अगर देखें तो सबसे पहले क्या है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताया हुआ है 600 रुपए, तो यहां अपन सिंपल इंटरेस्ट लिख लें। ठीक है, यहां सिंपल इंटरेस्ट लिख दिया। यहां यदि कंपाउंड इंटरेस्ट लिखें, इस तरफ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो लिखें, तो कैसे वैल्यूज पुट होगी देखते हैं। 2 वर्ष में 600 रुपए ब्याज बनता है सिंपल इंटरेस्ट। यदि 600 रुपए 2 साल में बन रहा है तो 1 साल का ब्याज 300 रुपए हो जाएगा क्या, यदि हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो वो सीधा ही होता है। यदि 2 साल का ब्याज है तो उसका आधा कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर 300 रुपए लगेगा, दूसरे साल भी साधारण ब्याज तो सेम लगता है तो वो भी 300 रुपए लगेगा। इस प्रकार ये ब्याज बन गया कितना, 600 रुपए। यहां तक ठीक है। बाकी पहली जो क्लास थी उसमें हमने देखा था पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं, तो इस बार भी कोई मूलधन था उसी पे ब्याज लगेगा, तो ब्याज पे ब्याज लगने वाली तो कोई बात ही नहीं होगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी फर्स्ट ईयर के लिए बराबर होगा, तो ये 300 रुपए ही बनेगा। अब अगला जो साल आएगा उस साल में क्या होगा, यदि कंपाउंड इंटरेस्ट अगले साल लगेगा तो 300 तो लगेगा ही लगेगा, और इस पे एक्स्ट्रा ब्याज और कुछ लगेगा, प्लस मान लो x लगेगा। लेकिन x हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें चक्रवृद्धि ब्याज का कुल मान पता है 630 है, तो यहां से 600 हमारा मान आ गया। तो 30 जब कुल मान था हमने 600 कैलकुलेट कर लिया, तो बाकी कितना बचा 30, तो x का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इस प्रकार 30 आया। लेकिन हमको ये चीज तो पता है ना कि ये 30 वाला ब्याज किस पे लगा होगा, ये 300 पे लगा होगा। ठीक है, शुरुआत में जो ब्याज चल रहा था मूलधन पे वो तो 300 रुपए ही है, ये एक्स्ट्रा वाला क्या था 300 पे लगा हुआ ब्याज था, तो 30 रुपए का ब्याज लगा कितने पे 300 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अपनी रेट कितनी आ जाएगी यहां से 10% की, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने देख ली मेथड। यदि हम इस प्रश्न को कैलकुलेशन कम करने के हिसाब से फॉर्मूला से देखें तो कैसे होगा, थोड़ा सा इसको ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ। फॉर्मूला इसमें क्या काम आएगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन फॉर्मूला टाइप करेंगे। ये वैल्यू हटा देते हैं और इसको यदि हम फॉर्मूला से सीधा करना चाहें तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, और अपॉन क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट भाग 2 मल्टीप्लाई बाय 100, और यहां से क्या आ जाएगा, दर आ जाएगी इस फॉर्मूला से। तो यहां पे अपन को केवल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर पता हो तो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि साधारण ब्याज का मान भी पता होना चाहिए।
तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में यदि वैल्यू पुट करेंगे तो क्या 630 माइनस 630 आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 600 रुपये था, इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो 300 आ जाएगा। 2 का भाग 300 गुणा में आ जाएगा अपना 100, ये 0 से ये 2 0 कट गए और रेट डायरेक्ट 10% आ जाएगी। तो हमारा इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, जब रेट निकालनी हो, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ हो, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ हो, तो हम डायरेक्ट दर ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट अपॉन SI बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप चाहो तो मेथड से कर सकते हो, चाहो तो फॉर्मूला से कर सकते हो। एक क्वेश्चन और इसी प्रकार का देखते हैं, हम फॉर्मूला से करने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला हमने क्या देखा था, रेट इक्वल टू CI माइनस SI अपॉन SI बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। और केस क्या बनेगा, जब कंपाउंड इंटरेस्ट का मान पता हो, SI का भी मान पता हो, तो हम रेट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, रेट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां कितना बन रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 50 88 माइनस CI कितना है, SI है 4800 बट्टा में SI में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2400 गुणा आ जाएगा अपना 100 रुपए। तो ये कितना आ जाएगा 48 49 50 288 रुपये बटा में 2400 गुणा 100। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी, एक बार जाएगा तो 24 और 4 8, तो 2 बार जाएगा, दो बार और चला जाएगा, 12% अपना आंसर आ जाएगा, 12% ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार अपना सीधा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके अपन अपना टाइम भी बचा सकते हैं और थोड़ी ग्रिप भी बनेगी इस टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, ये अपना एक न्यू टाइप का प्रश्न होता है। क्या है, 5000 रुपए पर 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 रुपए है। तो यहाँ पे अपन को पर्टिकुलरली CI और SI की वैल्यूज नहीं दी, यहाँ पे डायरेक्ट अपन को डिफरेंस दे दिया और प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया। तो दर कैसे ज्ञात करेंगे, एक तो दर ज्ञात करी थी हमने जब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पता थी, और एक ये दर है जब वैल्यू नहीं केवल डिफरेंस पता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है, वो क्या है, रेट का, रेट इज इक्वल टू रूट डिफरेंस अपॉन P मल्टीप्लाई बाय 10,000, ठीक है, और इसका हो जाएगा रूट। तो ये फॉर्मूला भी अपन को ध्यान में रखना है। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग से होते हैं। यदि अपन को फॉर्मूला पता है तो अपन इस क्वेश्चन में अपन मेथड पे नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देगी। अपन डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। डिफरेंस कितना है 72 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 5000 रुपये गुणा क्या है 10,000। 5000 को 10,000 से कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। 72 का 2 गुना करेंगे तो कितना 144 आ जाएगा। 144 किसका रूट होता है 12 का। 12 का रूट करेंगे, 12 की स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। रेट अपनी आ गई 12%। ये हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, जब डिफरेंस दे दिया तब तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, रूट डिफरेंस अपॉन P मल्टीप्लाई बाय 10,000। यदि हमको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की डिफरेंट वैल्यूज पता है तो हम रेट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, CI माइनस SI अपॉन सिंपल इंटरेस्ट अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। उस वाले फॉर्मूला में 100 का गुणा था, इस वाले में 10,000 का गुणा है, लेकिन ये मल्टीप्लाई रूट में है, उसमें रूट नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 आपकी स्क्रीन पे। एक बार इस प्रश्न को पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन है जो अपन ने पिछला किया था, बिल्कुल वो का वो। यहां पे क्या है, फॉर्मूला देखेंगे अपना तो क्या आ जाएगा 2000 रुपये 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 रुपये है।
कैसे करेंगे? कितने रुपए है, डिफरेंस कितना है, पहले तो फॉर्मूला अपना था डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 10,000 का रूट था, यही फॉर्मूला था। अब इसमें केवल वैल्यू इंप्लीमेंट करनी है, वो कैसे होगी? डिफरेंस देख लेंगे 72 है, अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 20,000 रुपये गुणा 10,000 का, यहाँ पे रूट है, ये कैंसिल आउट होगा तो कितना 2 आ जाएगा नीचे, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 बार जाएगा क्या? ये 3 बार और 6 बार रूट 36 आ गया। किसका रूट होता है 6 का, 6% अपनी रेट आ जाएगी और ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है आपकी स्क्रीन पे। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो आराम से, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न है कि यदि निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है, तो समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? सीआई दे दिया, एसआई अपन को निकालना है। टाइम क्या है 2 साल और रेट क्या है 4%। ठीक है, तो इसमें क्या होता है अपना, जब 4% की रेट दे दी और समय 2 साल का दे दिया तो एसआई कितना होगा? एसआई हो जाएगा कितना 4 गुणा 2 बराबर 8% का, और सीआई कितना हो जाएगा उसको अपन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 2r प्लस आर स्क्वायर बाय 100 अपना फॉर्मूला था। 2r करेंगे तो कितना 8 हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर बाय 100 करेंगे, 4 की स्क्वायर कितनी 16/100, तो 8.16% अपना कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इसमें क्या बताया हुआ है 8.16 वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना 102 रुपए है, तो ये किसके बराबर कर देंगे 102 रुपए के। और अपन को पूछा क्या है समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 8% का मान पूछा है, तो 8% का मान कैसे आ जाएगा 102/8.16 गुणा 8, इतना करेंगे, इसको दशमलव को हटाएंगे तो 100 से गुणा हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा 8 से, तो 1 0 2 102 से 102 कैंसिल हो जाएगा, तो रुपए कितने आ गए अपने 100 रुपए आ गए। किसका मान आ गया एसआई की जो रेट थी 8% की, उसका मान अपना आ गया 100 रुपए। तो ऐसे अपन कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पे है, एक बार ध्यान से पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 35। क्या है किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपए है, उसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? 2 चीजें दी हुई है, जो गिवन है अपन को वो वैल्यूज क्या क्या है। यहां पे क्या है रेट 5% की, तो 5% की रेट है और 2 साल का टाइम है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, 5% 1 साल का है, तो 2 साल में सीआई वाली रेट कितनी बन जाएगी 10.25% बन जाएगी क्या? ये अपन को पता है। तो 10.25% का मान कितना दिया हुआ है 246 रुपए दिया हुआ है। इतना ठीक है। अब अपन एक बार ये यहीं छोड़ते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। उसी धनराशि से 6% प्रिंसिपल अमाउंट यदि सेम है तो आगे जो परसेंट पूछे वो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या पूछा है 6% वार्षिक दर से,
और 3 वर्षों का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालना है तो अपन को इफेक्टिव रेट पे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन यहां से रेट निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 18% आ जाएगी। ये अपन को पूछा है और ये अपन को पता है, तो 10.25 का मान 246 है, तो अपन 18 का मान निकाल सकते हैं क्या? वो कैसे निकलेगा? 246 ये बटा में आ जाएगा 10.25 और 18 यहाँ पे गुणा में आ गया। और क्या करेंगे, 0.25 है ये हटाने के लिए गुणा 100 का और कर देंगे, दशमलव हटा दिया, नीचे हर क्या आ गया, 1025 आ गया। 25 से काटेंगे तो 4 बार और यहाँ 25 से काटेंगे तो 1 बार, 41 बार कट गया। और ये किससे कटेगा, 6 24, ये पूरा 6 बार कट जाएगा। तो अपने यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 24 गुणा 18। 24 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, 8 चौका 32 का 2 आ जाएगा, 3 कैरी चली गई, 4 और 8 दूनी 16, 16 और 4 20 और 3 23 का 3 2 और 4, 432 रुपए अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये मल्टीप्लाई अपन ने कैसे किया, ये अपन ने कैलकुलेशन सीखी थी अपनी फर्स्ट क्लास में और कैलकुलेशन करने के तरीके सीखे थे। 2 डिजिट की कैलकुलेशन बिना पेन चलाए कैसे होती है, 3 डिजिट की कैसे होती है। तो यदि आपको वो देखनी है तो आप पहले की क्लासेस में इंट्रोडक्शन वाली क्लास में जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इससे अपनी स्पीड पक्का बिल्ड होगी और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होएगा उसके साथ साथ। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे, इसी प्रकार पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।